वेलकम टू सेकेंड क्लास। कल हमने यहाँ तक कुछ पढ़ा था, फर्स्ट कोड कल हमने पढ़ा था और इसमें से ये हेडिंग्स हमने पढ़े थे। तो आज हम ये भी पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेब पेज बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम इसमें से कोडिंग कर सकें। तो वेब पेज बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करें और न्यू से यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी पेज को नाम दें। वेब पेज को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ले रहे हैं वो index.html पेज है। इंटर प्रेस करें और यस करें तो आपके पास ये एक पेज आ गई, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको एडिटर में किया है, किसी के साथ यहाँ पे गूगल क्रोम का साइन शो होगा, फायरफॉक्स का साइन शो होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने ओपन किया। तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ओपन करता हूँ इस एडिटर में। आप लोगों ने श्योरली ये इंस्टॉल किया होगा, तो आपको पता होगा। तो इसको यहाँ से और फिर मैं गूगल क्रोम से इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। एक बार ब्राउज़र में, एक बार एडिटर में, ताकि हम एडिटर में से चेंजेस करें और यहाँ पे हमारे साथ शो हो जाए, ठीक है। कल हमने HTML की बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी, तो आप लोगों को याद होगी, ठीक है। HTML स्टार्ट और HTML एंड, जिसके अंदर दो चीज़ें थी, हेड और बॉडी, और हेड के अंदर पेज टाइटल। वेरी गुड। तो इस एडिटर में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कि आप लोग ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। वो किस तरह, आप यहाँ से डायरेक्ट HTTP के, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ से इंटर प्रेस करें, तो आपके पास बेसिक बॉडी आ गई। किस तरह, यहाँ से मैंने HTTP का कंट्रोल स्पेस यहाँ से बढ़ जाएगी। यहाँ से आप टाइटल दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे रहा हूँ सेकेंड क्लास, यहाँ से मैं कंट्रोल S और यहाँ से अपडेट, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये काम हमने कल किया था। तो आज हम पढ़ेंगे HR एंड कमेंट्स, ठीक है। HR कहाँ पे यूज़ होता है? HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। हम काम बॉडी में करेंगे। कल हमने हेडिंग्स भी पढ़े, ठीक है। तो मैं एक H1 ले रहा हूँ, तो H1 फॉर एग्जांपल कुछ इसी तरह का मैं यहाँ से आप देखें तो H1 आपके पास आ गया। अगर आप कहते हैं कि इस H1 के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो वो आप HR से लेंगे। आप कहीं पे भी इसके बाद HR लिखे, ठीक है। यहाँ पे लिखे आप HR टैग, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ होगी वो टैग होगी, और टैग क्या है? रिजर्व और कीवर्ड है। तो कंट्रोल S आप अपना काम हर मोमेंट पे सेव करेंगे और यहाँ से आप अपडेट करेंगे, तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। कल हमने पढ़ा था कि हर टैग के एट्रीब्यूट्स होंगे या प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो इसके लिए एलाइन की एक एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, तो आप सेंटर भी कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट कंट्रोल S करते हैं, तो हमारे साथ ही और भी खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो वेलकम टू आवासीय यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके बाद हम C++ में आपने कमेंट्स पढ़े होंगे कि कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं। तो कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं कि अपने आप को इन्फॉर्मेशन देना, आपका कोड कोई और दे के कल उनको इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, और कमेंट्स शो नहीं होंगे, वेब पेज में शो नहीं होंगे। कंपाइल से मतलब पता चलेगा कि ये कमेंट्स, और कमेंट्स इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा, कल आप मेरा कोड देख रहे हैं, तो आपके लिए मैंने कुछ हिंट्स ऊपर कमेंट्स में दिए हैं कि ये जो नीचे कोड है, ये जो ऊपर कोड है, ये किस लिए है, मैंने यहाँ पे जो काम किया है वो कैसे किया। हाँ, तो यहाँ पे आप कमेंट्स इस तरह लेते हैं, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पे जैसा, और ये फोर साइन, इसके अंदर आप कुछ भी लिखे तो कमेंट्स होगी। फॉर एग्जांपल द बिलो कोड इज यूज्ड, द बिलो a line property is used to align text on some, control S, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा,
जस्ट फॉर डेवलपर इंफॉर्मेशन ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मल्टी लाइन्स के लिए भी है और सिंगल लाइन्स के लिए भी है। मल्टी लाइन्स का मतलब ये कि आप मल्टीपल लाइन्स पे भी कमेंट्स को ला सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से मल्टीपल लाइन्स पे भी कुछ भी लिखे तो आप लिख सकते हैं, और सिंगल लाइन के लिए भी है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ एक फंड का टैग है। फंड का टैग वहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब हम कुछ स्टाइलिंग दे रहे हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को स्टाइलिंग देने के लिए हम फंड टैग यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि फंड, ये देखिए स्टार्ट टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसी के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। अब्बासी यूनिवर्सिटी का टैग लाइन क्या है, तो पैशन टू डिज़ाइन फ्यूचर, पैशन टू डिज़ाइन फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कुछ यूँ आया होगा, कुछ यूँ आया। तो इसके बाद मैं ये करता हूँ, इसके साथ आप यहाँ पे जो हम लिखेंगे स्पेस, तो इसकी क्या होगी, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज होगी। तो यहाँ इसकी एक एट्रीब्यूट है साइज़, ठीक है। और साइज़ की वैल्यू, ये वैल्यू जो हम लेते हैं कोड्स में, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू होगी, जैसे कि उसकी सेंटर थी। साइज़ यहाँ पे हम HTML में प्लस से दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल +2 अगर मैं दे दूँ तो उनका साइज़ कुछ बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर मैं +3 दे दूँ तो इसका कुछ यूँ हो जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ कि इसका मैं कलर चेंज कर, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से इंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिक आपके पास ही आ जाए। तो कलर मैं यहाँ से रेड दे दूँ। कलर्स के नेम्स हैं, आप कलर्स के नेम दोगे, यहाँ पे आप देखें तो इसका कलर रेड हो गया। यहाँ से आप येलो दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, कोई भी कलर नाम आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं भाई ठीक है। अच्छा, फंट कलर हो गया। इसके बाद फैमिली, फंट फैमिली, फंट CSS में फंट फैमिली कहते हैं। यहाँ पे HTML में हम फेस से करते हैं। फंट फैमिली का मतलब ये है कि वो जो हम वर्ड्स में लिखते हैं ना, कि टाइम्स रोमन है, कैलिबरी बॉडी है या इम्पैक्ट है, तो वही। तो यहाँ से अगर मैं फेस लिखूँ तो यहाँ पे आप वैल्यू वही नाम दे दें, इम्पैक्ट। कंट्रोल S करें और यहाँ से आप देखें, तो पैशन टू डिज़ाइन फ्यूचर इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अच्छा, तो फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया। मतलब ये कि आप वर्ड में जितने भी यहाँ से आप देखें, यहाँ से आप देखो एक कैलिब्रिटी, यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट देखो, ये इम्पैक्ट है, आप कोई भी यहाँ से उठाए, ठीक है, और वहाँ पे पेस्ट करें तो आपके पास उसी तरह एरियल ब्लैक अगर आप करें, एरियल राउंडेड करें, कोई भी आपके पास आप उठा लें, कैलिब्री करें, तो उसी तरह स्टाइलिंग में आएगी आपके साथ वेब पेज में। तो ये कुछ स्टाइलिंग थी। अच्छा, इमेज इंसर्शन के लिए हम कहते हैं कि वेब पेज में हम एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। कोई भी इमेज अगर आप पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही इमेज अपने फ़ोल्डर में कॉपी करें। कौन सी फ़ोल्डर में, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है, ठीक है। तो सेकंड क्लास में आप इमेज को कॉपी करें। तो देखिए मैं इमेज यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरे पास में होगा तो इमेज, और यहाँ से मैं कोई भी इमेज, ये इमेज अपलोड सी करता हूँ, ठीक है। और आपका जो फोल्डर है सेकंड क्लास, यहाँ पे ये पेज है, ठीक है। ये जो पेज है जो हम अभी इसमें काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही इमेज पेस्ट, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जहाँ पे भी इमेज यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाएं,
इमेजेस के नाम पे या IMG के नाम पे या इमेज के नाम पे, इस फोल्डर में से आप इमेज पेस्ट करें। तो ये अच्छी बात होगी, अगर आपके पास इमेजेस ज़्यादा आएंगे तो आपका ये जो इन्वायरमेंट है डिस्टर्ब नहीं होगा, एक फोल्डर में सब इमेजेस पड़े होंगे। और इस इमेज को मैं कुछ नाम दूंगा, ठीक है, आप कोई भी नाम दे दें, मैं image.jpg दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इमेज कहाँ पे पड़ा है अभी, इमेज इसके फोल्डर के अंदर image.jpg पे। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके बाद ये वर्जन 2 डिज़ाइन फ्यूचर्स के बाद मैं कोई इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो किस तरह आप इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टैग है IMG टैग, ठीक है, और कुछ टैग HTML में है जिसकी इंडिंग क्लोजिंग नहीं है, मतलब सिंपल, ये देखो इमेज टैग स्टार्ट हुआ तो बस यही है। तो इसी तरह चंद टैग्स हैं जो इनकी क्लोजिंग नहीं है। तो इमेज टैग के बाद हम इसे कहते हैं कि SRC का मतलब ये होगा कि सोर्स, इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इमेज मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी फाइल के साथ साथ इमेजेस की फोल्डर के अंदर स्लैश मीन्स इनसाइड, ठीक है। और नाम क्या था इमेज का, image.jpg, ठीक है। कंट्रोल S करें और यहाँ से आप देखें तो एक इमेज आ गया, लेकिन इमेज बहुत बड़ा आ गया। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसे हम साइजिंग देंगे। साइजिंग किस तरह, इसे हम विड्थ देंगे, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 500 पिक्सल, ठीक है, और हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। ये जितना भी हम विड्थ हाइट वैल्यूज देंगे ये पिक्सल में देंगे, ठीक है। हमारा स्क्रीन जो है ये पिक्सल में डिवाइड है। आप परसेंट में भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 50%, तो 50 स्क्रीन को 50% ऑक्यूपाई करें। आप 100% दे सकते हैं, 80%, इस तरह परसेंट में भी दे सकते हैं और इसी तरह परसेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 300% तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप फॉर एग्जांपल 100% जितना भी आप दे रहे हैं तो आप दे दें। मैं यहाँ पे पिक्सल में जा रहा हूँ, कंट्रोल एस करूँ तो आप देखिए आपका इमेज कुछ यूँ हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने C++ में /n पढ़ा होगा, किस लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए क्या यूज़ होगा, यहाँ पे न्यू लाइन्स के लिए यूज़ होगा BR मीन्स ब्रेक करो इसको, हाँ। तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब इसके बाद मैंने ब्रेक लगा लिया, मैंने कह दिया कि इसको न्यू लाइन पे शो, तो इसको न्यू लाइन पे शो किया। अगर मैं दोबारा BR लगा दूं, ठीक है, तो एक और लाइन छोड़ के यहाँ, अच्छा अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसी तरह करें कि यहाँ पे H स्पेस करें, हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस फॉर एग्जांपल मैं 200 पिक्सल दे रहा हूँ, तो मतलब ये कि लेफ़्ट से ये 200 पिक्सल इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। आप जितने भी देंगे तो इतना ही बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 250 देंगे तो ये थोड़ा और भी आ जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ये आपके पास यूँ आ गया। अब अगर आप ये देखो, ये विड्थ की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, 800 पिक्सल करते हैं, तो देखो फिर क्या होता है, मतलब इसकी विड्थ और ज़्यादा होती है। लेकिन ये इस साइड पे क्यों गया, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल स्पेस यहाँ पे दिया है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 करूँ तो आप देखें क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं और भी इसे स्टाइलिश बना रहा हूँ तो 1100 पिक्सल यहाँ पे दे दूँ और ये 20 पिक्सल, ये पे 1000 पिक्सल कर दूँ, मतलब 1000 पिक्सल इस पिक्चर की विड्थ हो और 20 इसकी, या 1000 भी ज़्यादा हो गया, 950। इसी तरह आप खुद वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे और चीज़ को सेट करेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक इमेज हमारे साथ है। अब अगर आप इसकी हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो हाइट की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा करें, तो एक हमारे साथ इमेज हो गया।
अच्छा, इमेज की बाद इमेज के साथ साथ हम ये हॉरिजॉन्टल स्पेस वर्टिकल स्पेस भी हो गया। अच्छा, आप टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज कोड पिच, इसका क्या मतलब है? कंप्लीट करें, देखो दिस इज कोड पिच। इस इमेज के ऊपर आऊँगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, देख रहे हैं आप यहाँ। तो ये टाइटल भी दे सकते हैं आप, इस टेक्स्ट को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको टाइटल फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी हेडलाइन। तो पैशन टू डिज़ाइन फ्यूचर के ऊपर जब मैं आऊँगा तो ये टाइटल डिस्प्ले होगा। वासी यूनिवर्सिटी टैगलाइन, मतलब ये वासी यूनिवर्सिटी का टैगलाइन है। अच्छा, इसी के साथ साथ इमेज में एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं ALT। ALT का मतलब है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि जब इमेज की बात गलत हो या खुदा ना खास्ता कुछ और प्रॉब्लम हो तो इमेज शो नहीं होता और समटाइम कुछ शो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने बात गलत किया, ये इमेज इस फोल्डर को मैंने इमेज कर दिया, तो अगर आपका इमेज नहीं आ रहा तो आप समझ लें कि मेरा पाथ गलत है। देखो अगर एक वर्ड भी मैंने मिस किया पाथ का तो आपके पास इमेज नहीं आएगा, मतलब कि पाथ मिस है। तो इस सिचुएशन के लिए मैं कहता हूँ कि जब पाथ मिस हो या कुछ और हो तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या हो। तो अल्टरनेटिव ये मैसेज डिस्प्ले हो, चेक योर इमेज पाथ एंड ट्राई अगेन। कंट्रोल S करें और यहाँ पे देखें तो जब इमेज नहीं होगा तो आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर पाथ सही होगा, अब अगर मैं इमेजेस यहाँ पे इमेजेस कर दूँ, इमेजेस मेरा फोल्डर है, image.jpg मेरा फाइल है, मतलब वो इमेज का नेम है इस फोल्डर के अंदर ये, तो अब पाथ ठीक होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा अभी, ठीक है। ये इस सिचुएशन में डिस्प्ले होगा जब इमेज की पाथ गलत होगी या इमेज डिस्प्ले नहीं हो कुछ कारण। जब आपके पास इमेज नहीं आ रहा तो आप कहीं भी ना जाए, अब डायरेक्ट पाथ पे आए, पाथ चेक करिए कि मेरा इमेज का पाथ वाला है। अच्छा, इसके बाद बैकग्राउंड एंड मार्किंग। अब हम कहते हैं कि इस जो वाइट बैकग्राउंड है ये, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे चेंज करूँ। आप यहाँ पे आए बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर इसकी एट्रीब्यूट है और ये है BG कलर, बैकग्राउंड कलर, जिसका मतलब बैकग्राउंड कलर। और आप हर एक को इसी तरह लिखेंगे, देखो BG कलर इक्वल साइन, ये डबल कोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ येलो, मुझे बहुत पसंद है येलो कलर, तो इसी तरह आ गई आपके पास येलो कलर। अच्छा, आप ये कलर्स कहाँ से लोगे, यहाँ पे आप गूगल में आए, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करें HTML कलर नेम्स या कलर कोड्स, ठीक है। कलर कोड्स या कलर नेम्स, यहाँ पे आपके पास ये देखो इतने सारे आपके पास आ गए, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, बहुत सारे को आप ओपन करें, ठीक है। इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, तो आपके पास आप कलर उठाएं, यहाँ पे पेस्ट करें, आपके पास वही कलर आएगी। तो देखो आपके पास बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, मुझे पूरा लोड नहीं हुआ। ये कलर के नेम्स हैं, ब्राउन, मैरून, ग्रीन, ओलेव, मैजेंटा, लाइम, येलो, पर्पल, ठीक है, डार्क ब्लू। और इसकी ये वैल्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ, वैल्यूज़ को भी यूज़ करता हूँ और नेम्स को भी यूज़ करता हूँ। इस तरह आप खुद भी बना सकते हैं यहाँ पे कलर, इसको और
यहाँ पे आप ऑरेंज को ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज अगर आप ऑरेंज कर दे और अगर आप यही वैल्यू उठा ले, ये एश वाला, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू के लिए। ये कम्बिनेशन से बना, इन 3 कलर्स कम्बिनेशन से ये वैल्यू बनी है, रेड ग्रीन ब्लू, उसको मैं समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे वो कलर पेस्ट करें, कंट्रोल V, ठीक है, या कलर नेम पेस्ट करें या ये कोड पेस्ट करें। यहाँ पे हमारा सेकंड क्लास है, तो हमारी गाड़ी का कलर उसी तरह होगा। आप कोई भी उठा ले कोड, यहाँ पे पेस्ट करें तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसी के बाद हम RGB कलर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे RGB नहीं होगी, यहाँ पे ये RGB के कलर्स हैं। तो RGB का मतलब ये है कि रेड ग्रीन ब्लू, ये फर्स्ट वैल्यू रेड की होगी, दूसरी वैल्यू ग्रीन की होगी, तीसरी वैल्यू ब्लू की होगी, और ये 0 से 255 तक, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255। तो जब 255 ये हो गई, इट मीन्स कि फुल कलर रेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैं लिखूँ RGB, ठीक है, ये ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 255 कामा 0 कामा 0, तो आप देखें कुछ यूँ कलर बन गया, ठीक है। ये इसमें से ठीक नहीं आ रहा, CSS में ये ठीक आ रहे हैं मुझे, ठीक है। HTML को काफ़ी सपोर्ट नहीं कर रहा है RGB को, तो ये ठीक आएंगे, लेकिन फिर भी इसकी इसी तरह कुछ वैल्यू आ गई। HTML बिल्कुल एग्जैक्ट रेड कलर आएगा ये CSS में, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो आप ये 3 टाइप के वैल्यू CSS में यूज़ कर सकते हैं। CSS में भी हम इसी तरह कलर्स आप उठा सकते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट कलर्स देंगे। तो बॉडी के कलर हमने चेंज कर दिया। इसके बाद जो यूज़ होता है मार्क्यूव हेल्प्स इन स्क्रोलिंग द टेक्स्ट और इमेजेस और एनीथिंग एल्स। मतलब है कि एक जो न्यूज़ की पट्टी आपने देखी होगी जो स्क्रॉल कर रही होती है, तो इसी तरह मार्क्यूव में जब आप कोई चीज़ कहते हैं कि स्क्रॉल हो, तो उसके लिए हम मार्क्यूव टैग यूज़ करते हैं। मार्क्यूव टैग्स हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूँ DR टैग, तो मतलब ये नेवलैंड। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं H1 लिखता, ठीक है, हेडिंग 1। दिस इज मार्क्यूव टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्क्यूव टेक्स्ट सिर्फ ये आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट स्क्रॉल करे, तो इसको मैं मार्क्यूव टैग में बंद करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्यूव टैग स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे बंद करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा स्क्रॉल हो, तो इसको मैं बंद करूँगा। यहाँ पे मैं मार्क्यूव का टैग स्टार्ट करूँगा, मार्क्यूव, ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्क्यूव का टैग एड करूँगा, और इस H1 को, पूरे H1 को मैंने इसमें बंद कर दिया। तो कंट्रोल S अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो ये कुछ यूँ जा रहा है। अब इसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं मार्क्यूव के, तो इसके अंदर आके यहाँ पे स्क्रोल अमाउंट फॉर एग्जांपल मैं 10, तो ये कुछ यूँ जा रही है। हाँ, स्पीड के लिए जो होता है, अगर मैं 30 करूँ तो आप देखें तो इसकी स्पीड कुछ यूँ बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो अब मुसलसल जा रही है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इसके ऊपर माउस और करता हूँ और ये स्टॉप हो। तो अब वो किस तरह करेंगे, तो अब इसी तरह करेंगे कि ऑन माउस और, ठीक है, दिस स्टॉप, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये फंक्शन के लिए, ठीक है।
जहाँ पे भी आप ये ब्रैकेट किसी वर्ड के साथ देखोगे तो इसका मतलब कि ये फंक्शन है। तो ये दिस डॉट स्टॉप क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। मैं कहता हूँ कि अनमाउस और जब इसके ऊपर माउस आता हो तो ये स्टॉप हो। ठीक है, अब जब मैं इसे माउस और करता हूँ तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए और फंक्शन लिखे, और वो फंक्शन ये है कि अन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट कंट्रोल एस, और यहाँ से ये स्टॉप, ठीक है। फिर इसके बाद आप डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अब ये हाँ अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो अब राइट की तरफ जा रही है, पहले लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो इस तरह आप अप से भी कर सकते हैं, डाउन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्किंग हाइपरलिंकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप लिंकिंग करते हैं एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में जब आप लॉगिन होते हैं तो इसमें से अगर आप एडमिशन्स पे क्लिक करें तो एडमिशन्स पेज पे आपको मतलब ले जाएगी। अगर आप रिजल्ट्स पे क्लिक करें, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो ये इस उन पेजेस की लिंकिंग होती है। तो वो लिंकिंग हम किस तरह करेंगे, तो वो लिंकिंग हम इस तरह करेंगे, मैं कहता हूँ कि ये तो मेरे पास एक पेज है, कौन सा पेज है, index.html पेज है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो index.html। एक पेज मैं और बना रहा हूँ और इसको मैं पेज 2.html का नाम दे रहा हूँ, ये नेम वेरिएबल है, कोई भी नाम दे सकते, ठीक है। तो इस पेज को एक बार मैं इस एडिटर में ओपन करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ना हो तो आप इस तरह ओपन विद और सबलाइम टेक्स्ट पे, ठीक है। और इसी तरह एक मैं गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ, तो ये पेज एम्प्टी है, फिलहाल ये एम्प्टी है। तो इस पेज में भी मैं कुछ लिखता हूँ कि मुझे फिर पता चले, इसको भी मैं एडिटर में ओपन करता हूँ। तो शॉर्टकट बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह आएगी, HT कंट्रोल स्पेस के साथ, और यहाँ से मैं टाइटल दे रहा हूँ लिंक्ड पेज, ठीक है। पेज, और यहाँ से H1 लिखता हूँ, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा इस पेज में, अभी एम्प्टी है तो यही टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ये सेकंड क्लास का पेज है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ कि मैं उस पर क्लिक करूँ और डायरेक्ट क्लिक करने से इसी पेज पे आ जाए, ठीक है। तो मैं इस पेज में कोडिंग करूँगा सेकंड क्लास डॉट या index.html में, ये इस पेज में मैं कोडिंग करूँगा। मैं कहता हूँ इस मार्क क्यू के बाद मैं कोई ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब वो लेते हैं तो इसके लिए एक टैग है एंकर टैग, ठीक है, ए टैग। अब सिंपल यहाँ पे ए लिखे, ठीक है, ए, तो और इसके बाद आप ये क्लोज करें, ए का मतलब है एंकर टैग, और एंकर में हम यहाँ पे दे रहे हैं href का मतलब ये है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या है कि जब कोई यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखूँ, फॉर एग्जांपल क्लिक हियर टू गो नेक्स्ट पेज, कि जब इस टेक्स्ट पे कोई भी बंदा क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए, तो मैं कहता हूँ कि वो कहाँ पे जाए, इस पेज पे जाए, पेज 2.html में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पेज
2.html उस पेज का नाम लिखूँगा। ठीक है, अब आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लिक हियर टू गो नेक्स्ट पेज, ये वही टेक्स्ट है जो मैंने एंकर के दरमियान में लिखा। और अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, क्लिक हियर या फॉर एग्जांपल एडमिशंस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, तो जब देखो अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये हाथ का निशान बनता है, इसका मतलब ये है कि ये एंकर है, ये क्लिकेबल चीज़ है। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा इस पेज पे, ठीक है, तो इस पेज पे आएगी। मतलब ये कि यहाँ पे href में देखो, href में अगर आप ये नीचे आप देख रहे हैं सेकेंड क्लास /page2.html, ये URL आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस पेज पे चला जाएगा। और ये पेज कहाँ पे है? ये पेज अभी मैंने बना लिया, यहाँ पे देखो page2.html। समझ आ गई? अच्छा, फिर इसे के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी गैलरीज में कुछ इमेजेस रखता हूँ कि लोग इसे डाउनलोड कर सके, कुछ फाइल्स रखता हूँ, कुछ प्रेजेंटेशंस PPT फाइल्स रखता हूँ, या कुछ भी रखता हूँ ताकि लोग इसे डाउनलोड कर सकें, तो आप किस तरह करेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को डाउनलोडेबल इमेज बना रहा हूँ, तो आप कहीं पे भी यहाँ पे, ठीक है, आप प्रॉपर्टीज शफल कर सकते हैं। ये सोर्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐड के बाद, ये h स्पेस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस दे कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस टैग के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्या दूँ, इस इमेज को मैं डाउनलोडेबल बनाऊँ, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखे डाउनलोड। ये एंकर में नहीं है, सॉरी, तो इसको मैं एंकर में बंद करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंकर में मैं लिखूँ डाउनलोड, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूँ चलो ये भी हो, ठीक है, और कोई और भी ले रहा हूँ, ठीक है, एंकर मैंने लिया फिर से, ठीक है, href उसी तरह। यहाँ पे मैं क्लिक टू डाउनलोड इमेज, ठीक है, और यहाँ पे href में मैं क्या दूंगा, अब इमेज का पाथ दूंगा। कौन सा इमेज? इमेज इस फोल्डर के अंदर image.jpg, और यहाँ सिर्फ इनके साथ क्या लिखूंगा, डाउनलोड। इसकी भी समझ आ जाएगी अभी, ठीक है। अगर नहीं आप यहाँ पर देखो, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ कि न्यू लाइन पे शो हो, यहाँ से ब्रेक लगाऊंगा तो ठीक है, क्लिक हियर टू डाउनलोड इमेज। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखो नीचे इमेज डाउनलोड हो गई। और कौन सी इमेज? अगर मैं शो इन फोल्डर कर दूँ और इमेज देखो image.jpg वही नेम, और मेरे साथ डाउनलोड में आ गया, ठीक है। तो आप कोई भी इसी तरह अगर फाइल्स हैं तो आप फाइल्स को रखें वहाँ पे, और फाइल्स का नेम href में दे दें, और वहाँ पे सिर्फ आप एंकर में डाउनलोड लिखें, तो आपके पास वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप पेजेस को लिंक कर रहे हैं तो वो लिंकिंग भी आपके पास आ जाएगी। वही इमेज देखो, वही इमेज डाउनलोड हो गई, तो मेरे साथ डाउनलोड। अब जितनी भी बार इस पर क्लिक करोगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज, और इस पर क्लिक करूँगा तो इमेज डाउनलोड, ठीक है, रियल टाइम डाउनलोड। स्पेसिफिक इमेज के लिए अगर करना हो तो हर इमेज की को जब क्लिक करते हैं वो फाइल खुलने की डाउनलोड के लिए क्या क्या? जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, हाँ, राइट क्लिक में वो फाइल खुल जाती है, सेव एज। अब वो तो विंडोज़ का है, जो मतलब है सेव एज, फिर वो या मतलब वो आपसे लोकेशन रिक्वायर किया कहाँ पे सेव करूँ। क्लिक टू डाउनलोड इमेज, इसको फिर हम इमेज के साथ क्या आना चाहिए, तो जहाँ पे इमेज कोडिंग की इसके साथ। हाँ बिल्कुल, आप इसके नीचे लेके
ठीक है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी में से इमेज को आप बंद करें। ठीक है, जो मतलब है यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड इमेज। ठीक है, तो आप इमेज शो भी करें। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज शो भी करें। कैसे शो करें? IMG और सोर्स images स्लैश image, इसको क्लिक दे दें। ठीक है, इमेज डायरेक्ट इमेज पे मैंने क्लिक किया तो इमेज डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मतलब ये कि आप इस एंकर के दरमियान कुछ भी लिखे तो उसी पे क्लिक करके यहाँ पे जो href में आपने दिया है और वही फाइल जहाँ पे पड़ा है तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे डाउनलोड भी लिखा है। अच्छा, वो CSS की था। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। ये आपको फेमिलियर करने के लिए है HTML। बाकी HTML में बहुत चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल से होती है और CSS में बहुत आसानी से होती है। और CSS में इतनी खूबसूरत स्टाइलिंग बनेगी कि आप जो भी कहें कि इसको ऐसा बना दे तो वही हो। इमेजेस को हम राउट करेंगे, टेक्स्ट को हम खूबसूरत से खूबसूरत बनाएंगे, एनिमेशंस करेंगे, बॉडी में सब कुछ करेंगे इसमें पे। ठीक है, टारगेट हमारे पास है एंकर टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। एक होता है जब आप कभी लिंक पे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में खुल जाती है, कभी हुआ है? तो उसके लिए है अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एंकर टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडोज और टैब अंडरस्कोर सेल्फ opens the link document in the same frame as it was clicked. For example, अगर मैं ये पेज 2.html है, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ अभी अगर मैं देखो क्लिक हियर टू नेक्स्ट पेज तो इसी पेज में से खुल जाती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर सेल्फ है। अगर मैं कहता हूँ कि ये न्यू टैब में खुले तो वो किस तरह? तो यहाँ पे आप आए href की ये तो अपनी देखो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, तो इसको स्पेस मैंने दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखे टारगेट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे दे टारगेट ब्लैंक। यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखें मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसमें नहीं खुलेगा। देखो न्यू टैब में खुला और यहाँ पे सेकंड क्लास है, यहाँ पे अगर मैं पे से क्लिक करूँगा ये न्यू टैब में खुलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इमेज न्यू टैब में डाउनलोड हो या कोई भी चीज़ न्यू टैब में खुले, कोई भी पेज न्यू टैब में खुले तो आप टारगेट अंडरस्कोर इक्वल टू ब्लैंक करें। अगर आप कहते हैं कि सेल्फ में खुले तो बाय डिफ़ॉल्ट भी सेल्फ में होती है और आप यहाँ से सेल्फ कर भी सकते हैं अंडरस्कोर। इसी तरह अंडरस्कोर सेल्फ, तो उसी तरह देखो आप इसी में से खुले न्यू टैब में खुले। क्या कहते हैं आगे जाए ना? हाँ गुड, क्योंकि यही कल का लेक्चर था, यही कल मैंने ख़त्म करना है। सेकेंड क्लास में देखो ये मैं चलो कर वही है तो हाँ, यहाँ पे टेबल्स हैं और टेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट। ये टेबल्स जब आप वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग कहाँ पे पढ़ेंगे, टेबल्स आपके पास हैं। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जब आप मतलब है हायर लेवल पे भी टेबल्स यूज़ होंगे, लो लेवल पे भी यूज़ होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे भी टेबल यूज़ होंगे।
सो व्हाट आर टेबल्स? टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। जिस तरह हमने पढ़ा था HTML में हर चीज़ की टैग्स हैं। सो टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। A table is divided into rows and columns. टेबल्स आपके पास फॉर एग्जांपल यही टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, फादर नेम, एड्रेस, CNIC, etc, ठीक है। तो ये एक रो में हो गई। यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल इशफाक, यहाँ पे फादर नेम खान, NIC वगैरह, यहाँ पे दूसरा नेम। तो ये एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा। सो टेबल आर डिवाइडेड इनटू rows and columns. For rows we have tr tag. For rows we have tr tag. Tr means table row. And for यहाँ पर देखिए, a table is divided into rows with tr tag and each row is divided into data cells. और हर rows में data cells होंगे। For example name एक data cell है, father name एक data cell है, ठीक है। और data cell को हम td से identify करेंगे, td and data cell with the td tag. td stands for table data and holds the content of a data cells. और इसमें से contents होंगे। फॉर एग्जांपल नेम है, नेम में फॉर एग्जांपल इशफाक है, तो एक सेल है, तो ये क्लियर होगा फिर। A td tag can contain text, links, images, lists, forms, other tables etc. अच्छा, हम टेबल बनाते हैं, अभी बेसिक टेबल बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कि आप फिर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट पेज की मैं कुछ हमने किया, फिर वो किया। यहाँ पे मैं एक न्यू बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको मैं नाम देता हूँ टेबल डॉट HTML। इसी को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये अलग पेजेस में इसलिए करवा रहा हूँ कि मिक्स ना हो और आप बोर ना हो स्टार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ओपन विद गूगल क्रोम। तो जैसे ही हम बार बार वो सिंटैक्स नहीं लिख सकते, तो बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास आ गई। अच्छा, इसका क्या मतलब है डॉक्यूमेंट HTML? ये HTML5 जो लेटेस्ट आया है, ठीक है। तो ये इसमें स्टार्ट में हम लिखते हैं और इस पेज को बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, ये डॉक्यूमेंट जो टाइप हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था कल, अगर आपको याद हो कि HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करी, तो हम इसे बताते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप का जो है वो HTML है, ठीक है। ये जो नीचे डॉक्यूमेंट है वो HTML है, ये HTML5 के लिए हम यूज़ करते हैं, तो सपोर्ट करती है HTML5। तो यहाँ पे हम टाइटल देते हैं टेबल HTML, यहाँ पे टेबल बना, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि टेबल्स आर डिफाइंड विद टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग एंड। इसके अंदर आप, ये तो एक पूरा टेबल है, फॉर एग्जांपल ये पूरा टेबल, तो टेबल यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड, मतलब ये। इसके अंदर क्या होगी? टेबल रोज होगी TR, और TR के अंदर क्या होगा? TDD। सिंपल इतना होगा। यहाँ पे TR, यहाँ पे आप स्टार्ट करें TR, और यहाँ पे आप इंक करें TR, और इस TR के अंदर आके अब हम क्या लेंगे? T, ठीक है। और TD को हम नाम देंगे, फॉर एग्जांपल नेम है, ठीक है। इसके बाद एक और TD मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फादर नेम है। इसके बाद एक और TD लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद एड्रेस है, एक और TD लेता हूँ, NIC है, यहाँ पे एक और TD लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसी तरह आप लेते जाएं, ठीक है। अगर अब आप शो करें इस पेज को, देखो एम्प्टी है, तो ये आपके पास कुछ ना, अब कुछ डिज़ाइनिंग कुछ नहीं यार, सिंपल एक रो है, और रो में क्या है? TD है, हाँ, इसमें से TDs हैं डिफरेंट। अच्छा, ये टेबल की शक्ल में हम किस तरह लाएंगे? यहाँ पे आप टेबल के अंदर आप दे दे बॉर्डर, ठीक है। तो इनके बॉर्डर शो हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल, यहाँ पे देखिए, तो ये टेबल है।
अब आप डिफरेंट रोज ले लें, ठीक है, डिफरेंट रोज, ये एक रो हो गई, ठीक है। तो आप और रोज ले लें, और रोज किस तरह ले लें, टी आर के अंदर आके आप क्या लेंगे, टी डी, अच्छा डिफरेंट टी डी ले लें। अगर आप कहते हैं कि इस पूरे रो को कॉपी करें तो शॉर्टकट किया है इसके लिए, ठीक है। इस एडिटर में अगर आप कहते हैं कि इस टी डी को मैं बार बार नहीं लिख सकता, कॉपी करता हूँ, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। यहाँ पे कितने टी डी हैं तो वही आप करें, नेम है तो नेम कौन सा नेम है, फॉर एग्जांपल ज़ीशान खान एक नेम है, फादर नेम सेकंड पे है ना, तो फादर नेम यहाँ पे आप फादर नेम लिख, क्योंकि इसके नीचे क्या आएगा, देखिए इसके नीचे नेम ज़ीशान खान, फादर नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह, तो इसलिए हम ये ला रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑन कर देते हैं और यहाँ पे एड्रेस फॉर एग्जांपल हैदराबाद, NIC नंबर कुछ लिख कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद TD और कॉन्टेक्ट नंबर फॉर एग्जांपल, ये भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं, एनी टाइम आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो यही है, तो आप देख इसी के अंदर आ रहे हैं। अब आप एक और रो ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बार बार रो ले रहा हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, फिर आपको ज़रूरत हो तो आप ले लें। मैं इस रो को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। और इसी के बाद मैं पूरी रो को पेस्ट करता हूँ, इसी के बाद मैं और पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करते जाओ, जितनी भी रोज़ हैं तो आपके पास आ जाएंगी, तो आपके पास एक टेबल बनेगा, ठीक है, एक सिंपलेस्ट टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई और ना किसी और का नाम दे दिए और तो आपके पास आएंगे। अच्छा, इसके बाद टेबल हेडर है, तो टेबल हेडर के लिए हम क्या ले रहे हैं, देखो यहाँ पे तो हमने स्टार्ट में ये नेम जो है तो उन्हीं के साथ मिक्स है, देखो पता नहीं चलता, तो हम कहते हैं कि ये कुछ हेडर्स में से आ जाए कि पता चले हेडर्स में से। तो फर्स्ट रो में ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हेडर्स होते हैं, तो फर्स्ट रो में आप हेडर्स करें, ये TT की जगह आप TH लिखें, तो मतलब ये होगा कि ये टेबल्स के हेडर है। तो सिर्फ TT की जगह आप क्या करें, TH करें, मतलब है कि आप स्टार्ट में से फिर TH लेंगे, ठीक है। ये TT मैंने वैसे ही आपको स्टार्ट करने के लिए लिया, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो में डायरेक्ट TH लेते हैं, बाकी में से हम TD लेंगे, TH। एक हमारे साथ TD, एक TR और एक TL, ये बस चंद चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं कि ये कहाँ पे बंद हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये बहुत सारे शो होते हैं कि ये यहाँ से स्टार्टिंग टैग, ये यहाँ से एंडिंग टैग, यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए अब पता चलता है कि ये टेबल कैप्शन, फॉर एग्जांपल आप कैप्शन भी लिख सकते हैं, इसके लिए कि कौन सा टेबल है, किस पेज यूज़ होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप आए कैप्शन लिखे और कैप्शन लिखे फॉर एग्जांपल तो ये कैप्शन टॉप पे आ गया कि ये जो टेबल नीचे है ये स्टूडेंट्स के एक कैप्शन है। इसके बाद आप टेबल फूटर भी ले सकते हैं कि टेबल फूटर, मतलब ये फूटर, इसका मतलब ये है कि अगर आप फूट में से कोई भी रो बंद करें कहीं पे भी तो वो फूटर में दिखाई देगी। फूटर का मतलब ये कि नीचे सब में से नीचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रो को
इस रो का मैं नाम चेंज करता हूँ शाद खान, ठीक है। और ये पिशावर की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं मर्दान शाह, ठीक है। ये तो मैं कहता हूँ ये कौन से नंबर पे है अभी आप देखिए, ये शाद खान जो सेकंड नंबर पे है। मैं कहता हूँ कि खैर है कोडिंग में मैंने यहाँ पे लिखा हो लेकिन वो यहाँ पे आ जाए फूटर में। तो अब क्या करें, इस रो को, पूरी रो को, ठीक है, आप पूरी रो को चाहते हैं कि आ जाए, तो आप पूरी रो को इसमें से बंद करेंगे। किस में से बंद करेंगे, ठीक, फूट में। ये देखो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे इंट, लेकिन आप कंट्रोल एक्स करो और इसी के बाद क्योंकि हम इस पूरी रो को फूटर में चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट। अब आप देखें शाद खान कहाँ पे आ गया, यहाँ। अच्छा, एलाइन का काउंट टेबल्स एट्रीब्यूट्स। अब टेबल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इस टेबल को राइट सेंटर लेफ्ट पे एलाइन करना चाहता हूँ तो आप वही एट्रीब्यूट जो हमने टेक्स्ट के लिए किए हैं, तो आप वही एट्रीब्यूट टेबल के आप पूरे टेबल को अगर कहते हैं कि मैं पूरे टेबल को एलाइन करता हूँ, ठीक है, तो बॉडी में ये टेबल, ठीक है, ये टेबल में यहाँ पे स्पेस दे दे और यहाँ पे एलाइन नीचे और एलाइन फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि सेंटर, तो आप सेंटर पे आपका एलाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप बीजी कलर भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर फॉर अ टेबल। आप टेबल को बीजी कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से किसी तरह हमने बॉडी में दी तो बीजी कलर फॉर एग्जांपल मैं क्या दे दूँ, ग्रे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप कहते हैं कि कुछ इंडिगो, तो ये हो जाएगा। जो कलर मैंने बता दिए तो वही कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप येलो भी लिख सकते हैं, तो इसी तरह आपके पास टेबल्स आएंगे, वही कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं अनलाइन जो हमने यूज़ किए थे। और सेल पैडिंग, स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट। और सेल स्पेसिंग, अब देखें बताने से बेहतर है प्रैक्टिकल यहाँ पे करूँ इसके बाद बताऊँ। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल। अब टेबल इफेक्ट्स को देखें, यहाँ पे देखिए आप क्या है। सेल स्पेसिंग क्रिएट्स अ स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड द वॉल्स। सेल्स और वॉल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको मैं 5 पिक्सल करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया। और सेल पैडिंग, ठीक है, सेल पैडिंग फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ये भी 10 पिक्सल। तो टेबल आपका इसी तरह बनेगा, ठीक है। मतलब ये कि सेल पैडिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट। सेल वॉल और सेल कंटेंट के दरमियान स्पेस पैदा करता है। और सेल स्पेसिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल्स। ये देखें, ये दो सेल्स हैं, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, तो एक सेल्स के दरमियान स्पेस पैदा करता है और एक सेल वॉल और कंटेंट के दरमियान स्पेस पैदा करता है। तो इसी तरह सेल पैडिंग से विड्थ, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ए टेबल। आप टेबल के लिए यहाँ पे देखो, टेबल में एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, ये पूरे टेबल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब मैं परसेंट में दे रहा हूँ 80%, तो देखते हैं कि HTML में परसेंट कौन सा होता है। तो ये 80% इतना आ गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल 900 पिक्सल दे दूँ, पिक्सल में वैल्यू दे दूँ, तो ये कुछ यूँ आ, ठीक है। आप हाइट भी दे सकते हैं, फिट भी दे सकते हैं, आप टेबल को मज़ीद बना सकते हैं। अच्छा, एलाइन का, अच्छा अब TD एट्रीब्यूट्स, मतलब टेबल डेटा के एट्रीब्यूट्स हैं, आप वो TD के अंदर यूज़ करोगे। तो TD के एट्रीब्यूट्स, आप TD को भी एलाइन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, बीजी कलर इसके लिए चेंज कर सकते हैं, रो स्पेन कर सकते हैं, राइट स्पेन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, ठीक है। ये
टी एच है फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं बीजी कलर भी ले सकता हूँ, ठीक है। बीजी कलर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कौन कैसा है, ये कलर इसी का है, तो इसी को मैं फॉर एग्जांपल वाइट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाइट हो गया, सिर्फ इसी पे मैंने अप्लाई किया टी एच पे, ठीक है। अगर देखो मैं इसको कॉपी करूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे टी एच स्पेस कंट्रोल वी, टी एच स्पेस कंट्रोल वी, मतलब सब के लिए बैकग्राउंड फर्स्ट रो में इसी तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। तो आप पूरे रो को भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने हर एक को दिए, ठीक है। आप यहाँ पे बीजी कलर तो पूरे रो पे वो अप्लाई हो जाएगा। देखो अब टी आर को मैंने दे दिया तो पूरे रो पे कि इसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल तो इसी तरह अगर आप एक रो को छोड़ें और दूसरी रो पे अप्लाई करें तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इस रो को छोड़ें, इस रो को दे दें, फिर एक रो को छोड़ें, वैसे मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस रो को फिर इसको छोड़ें और इसको दे दें। ठीक है, अच्छा। तो इसी तरह आप डिज़ाइनिंग करेंगे। आप अलाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसको मैं अलाइन करता हूँ, तो इसी तरह आप अलाइन लिखे लेफ़्ट राइट आप टीवी को अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलाइन सेंटर शार्प खान, हाँ तो टेक्स्ट कलर हम CSS में चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ इसी का हम चेंज करेंगे, तो इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फॉन्ट टैग्स, ठीक है। तो हम फॉन्ट टैग से फिर इसे चेंज करेंगे। एक मिनट यहाँ पे ट्राई करते हैं इस पर, अगर कलर का ले लें, लेकिन नहीं कलर का नहीं। इसमें से फिर यहाँ पे हम स्टाइल डिफाइन करते हैं, ठीक है। कलर फॉर एग्जांपल कलर आप कौन सा कलर दे दूँ, रेड दे दूँ, ग्रीन दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें आप कौन से को मैं चेंज हुआ, हाँ ये देखो चेंज हुआ ना, रेड फिर सही दिखाई देता है, इसलिए हम पहले हम रेड देते हैं। कंट्रोल एस, देखो तो फिर इस तरह हम CSS से चेंज कर सकते हैं, और भी हम CSS में सब कुछ करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप दे दें साइज, तो साइज फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो है 20 में भी, ये CSS का काम है, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज अपने आप को ना करें, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स, ठीक है।
रो स्पेन, कॉलम स्पेन। रो स्पेन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ ये ज़ीशान खान को मैं कहता हूँ कि रो स्पेन 2, मतलब ये है कि 2 रो एक साथ में स्पेन हो। ये जो ज़ीशान खान है ये 2 रो का स्पेस ले, तो रो स्पेन 2। हुआ कि नहीं सेव किया, सही इसको करते हैं TH में रो स्पेन 2। कॉन्टेक्ट नंबर आपने देख दिया, उन्होंने कॉन्टेक्ट में सिर्फ 2 रोज़ का पाई कर लिया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर है तो कभी कभी जो हम DMC बनाते हैं ना, तो DMC में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं, कुछ इस तरह होती हैं, तो फिर आपको असाइनमेंट सभी दूंगा कि आप DMC बनाओ, ठीक है। तो आप अपने अपने DMC बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप DMC देखें ना, कोई भी DMC अगर आप देखें, यहाँ पे मेरे पास मैं दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कहाँ पे यहाँ पे अगर DMC बनाओगे तो ये देखो, ये रो स्पेन 2, ठीक है। ये अब देखो, ठीक है, ये देखो, तो इसी तरह आप करोगे। ये अब देखो, ये कॉलम स्पेन हुए हैं, ठीक है। ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो ये 4 कॉलम स्पेन हुए हैं। अब ये 4 कॉलम एक ही ने लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो रो स्पेन की जगह मैं कहता हूँ कि कॉलम स्पेन, ये TH यहाँ पे कॉलम स्पेन 2, तो आप इस नेम को देखें कितने कॉलम लिए, 2 कॉलम लिए। तो इसी तरह DMC वगैरह बनाने में हम ये कॉलम स्पेन, रो स्पेन, ये कॉन्टेक्ट नंबर इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो ये क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया कि वहाँ पे हमने ज़्यादा कर दिए कॉलम को, ठीक है, और यहाँ पे वो कम है। देखो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, मतलब एक और भी बढ़ा दिया, और यहाँ पे बाकी के साथ नहीं है और इनके साथ एक ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये साइड पे आ गया। तो अगर हम उसको ख़त्म करें तो फिर और फिट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप रो को स्पेन करते हैं, 2 रो को चाहते हैं तो रो स्पेन, कॉलम करते हैं तो कॉलम स्पेन। अच्छा, कभी कभी फॉर एग्जांपल हम इसी तरह लिख देते हैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़, और देखें कि ये हो गया। बाई डिफ़ॉल्ट अब नो रेप आ रहा है, लेकिन नो रेप इसलिए यूज़ होता है, ठीक है, कि आपका जो जो ये जो टेक्स्ट है वगैरह ये रेप नहीं होगा, मतलब ये नीचे नहीं आएगा, जितना भी टेक्स्ट होगा ये साइड पे जाएगा, ठीक है, जिस तरह भी है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट तो कुछ नहीं। आप हाइड को भी सेट कर सकते हैं, किसी भी रोज की भी, किसी भी
3D के लिए आप हाइट को सेट कर सकते हैं, सिर्फ आप टेक के अंदर आप हाइट दे दें और आगे जाऊँ, ठीक है, थैंक यू एंड